माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इन बोन्स के बारे में। और बोन जो जानेंगे वो केवल स्पेशल, देखिए बायोलॉजी को दो कैटेगरी में बांट दिया है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी में जो बांटा गया, बॉटनी में हम लोग किसे प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट किंगडम आ गया, प्लांट किंगडम को 5 भाग में बांट दिया गया, 5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, अलगी, ब्रायोफाइट, पेटिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। उसी तरह से एनिमल को डिवाइड किया, एनिमल कैटेगरी को भी 6 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इचिनोडर्माटा, हेमिकोडेट और कोडेट। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्केलेटन, हाउ मेनी टाइप ऑफ एनिमल्स, there are 2 types of animal according to arrangement of skeleton system। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल, हड्डी के आधार पर, और खास करके एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया है, एक एक्सोस्केलेटन और एक इंडोस्केलेटन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन। और इसमें स्पेशल हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि घूमते हुए फिर आ जाएंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग 206 बोन। ह्यूमन स्केलेटन कितने बोन्स होते हैं मानव के शरीर में? 206 हड्डी। तो आज हम लोग उसी मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज देखते हैं किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक कमेंट करेंगे। ऐसे इस वीडियो को आप लोग लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी कर दें, ताकि हर किसी को ये नॉलेज आ जाएगा। जनरल कंपटीशन में भी ये काम आता है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम में दे देता है, या तो फिर अपना स्टेट बोर्ड कवर करता है, 11-12 के विद्यार्थी हैं, या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज हम लोग एनिमल में जानते हैं। देखिए एनिमल्स लिखे, एनिमल्स यानी जूलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जूलॉजी में डिस्कस करें एनिमल। एनिमल्स को हम लोग 2 कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू बोन, बोन के आधार पर 2 कैटेगरी में, जो स्केलेटन और एक आ जाता है इंडो स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन क्या होता है? पहले ये जानते हैं कि एनिमल का स्केलेटन जो है वो स्केलेटन के आधार पर 2 एनिमल्स कैटेगरी को डिवाइड किया था। 2 में, एक एक्सोस्केलेटन और एक इंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन वो एनिमल्स कैटेगरी आता है जिसके आउट ऑफ द स्ट्रक्चर इज लाइक अ डेड टिश्यू या हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैल्सिफिकेशन लाइक अ बोन्स। यानी वैसे एक्सोस्केलेटन के अंदर वैसे एनिमल्स को रखा गया है जिसके बाहर का कवर जो होता है हार्ड टफ कनेक्टिव टिश्यू होता है, या तो उसका बोन होता है जो वो डेड के अंदर आ जाता है, यानी कि डेड सेल के अंदर आ जाता है। एक्सोस्केलेटन के अंदर जैसे आ जाता है टॉर्टोइज, कछुआ हो गया, जैसे आ जाता है एप्पल स्नेल्स आ जाते हैं, जैसे आ जाता है पिल्ला जिसे हम लोग कहते हैं, ऑक्टोपस आ गया, ये सब आ जाता है जिसे हम लोग कछुआ कहते हैं, केकड़ा कहते हैं, स्नेल कहते हैं, यानी कि शंख जैसा जो होता है उसे कहते हैं, या तो फिर टॉर्टोइज भी आ जाता है सब में। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चलिए इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में जाने। इंडोस्केलेटन क्या होता है? इंडोस्केलेटन आर दोज ऑर्गेनिज्म इन व्हिच लाइक अ सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ इंडोस्केलेटन, जिसे हड्डी कहते हैं। यानी कि पहले होता है पेरिडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म होता है। इंडोडर्म होता है इसीलिए इसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। इसमें लिविंग सेल के अंदर होता है बोन्स, और ये बोन जो होता है वो लिविंग होता है। जैसे इसके अंदर ह्यूमन ही स्पेशल ले लेते हैं, तो ह्यूमन आ जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल दे देते हैं, केवल किसका दे देते हैं? एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल दे दिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्पेशल एग्जांपल दे देते हैं, इंडोस्केलेटन के अंदर आ जाता है ह्यूमन। अब ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन यहाँ देखिए स्पेशल, अब इस सब के बारे में आप लोग को दिख रहा है, बेहतर तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। अब इसे हम लोग रफ कर देते हैं और एक स्पेशल एक्सोस्केलेटन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक्सोस्केलेटन के बारे में जानते हैं, एक्सोस्केलेटन को देखते हैं। एक्सोस्केलेटन, अब हम लोग आ जाते हैं एक्सोस्केलेटन के बारे में। एक्सोस्केलेटन पर जाएंगे इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन में स्पेशल जानते हैं ह्यूमन यानी ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हैव 206 बोन, यानी कि इसमें कितना बोन्स होता है? 206 बोन होते हैं। अब 206 बोन होता है जो किसके अंदर? इंडोस्केलेटन है। इंडोस्केलेटन में हम लोग स्पेशल पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ह्यूमन सिस्टम को।
यानी ह्यूमन बींग्स के बारे में जा रहा हूँ। ह्यूमन बींग्स में 206 बोन है, जो बहुत ही आसान और इजी तरीका से एकदम ग्राफिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग गौर से सुनेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। वीडियो दिख रहा है, देखिए ह्यूमन स्केलेटन को दो भाग में बांट देते हैं हम लोग। दो भाग में बांटते हैं, एक एक्जियल, एक्जियल में होता है 80 बोन्स। कितना बोन्स होता है? 80 बोन्स। एकदम आराम से याद रखिएगा, 80 बोन्स होता है। 80 बोन्स को फिर हम लोग 7 कैटेगरी में बांट देते हैं। देखिए स्कल, स्कल पे कितना हो जाता है? 22 बोन्स। स्टेर्नम, स्टेर्नम में हो जाता है 1 बोन। उसके बाद आ जाता है हाइवार्ड, HOID, हाइवार्ड। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, हाइवार्ड में 1 बोन्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिब्स, रिब्स में कितना होता है? 24 बोन। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ईयर ओसिकल, ईयर ओसिकल में हो जाता है 6 बोन। और नेक्स्ट एक और आ जाता है जिसमें से हम लोग देखते हैं क्या आ जाता है? वर्टेब्रल, वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम में हो जाता है 26 बोन। इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे तो आराम से देखते हैं कि कितना बोन्स होता है। तो 22 22 और एक 23 और एक 24, यानी 24 24 दूरी 48, 48 48 हो गया। और इसके बाद दो इधर लगा देते हैं, 50 50 हो गया। और इसके बाद 4 बचा, यानी कि 26 और 4 30, यानी 50 और प्लस 30 यानी 80 बोन्स हो गया। कितना हो गया? 80 एक्सियल बोन्स। ध्यान देंगे क्या, स्कल, स्कल के अंदर होता है कितना? 22 बोन्स। स्टेर्नम कितना है? 1 बोन्स होता है। हाइवार्ड कितना होता है? देखिए इसको कहते हैं हाइवार्ड, ये सिंगल बोन होता है। ये कितना? 1 बोन्स होता है। रिब्स जो होता है वो कितना है? 24 बोन्स होता है। ईयर ओसिकल जो होता है हम लोग के दोनों कान में 3 इसमें और 3 इसमें, यानी कितना हो गया? 6 बोन्स हो जाता है। वर्टेब्रल कॉलम जो होता है रीढ़ की हड्डी, उसमें से आ जाता है कितना? 26 बोन्स होता है। कितना होता है? 26 बोन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए तो यहाँ 80 बोन्स हो गया। 206 में से अगर 80 हटा देते हैं कितना आ जाता है? एपेंडी, एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर में आ जाता है 126 बोन। 126 बोन को दो भाग में बांट देते हैं हम लोग। दो भाग में बांटते हैं, एक में आ जाता है लिम्स, LIMBS, लिम्स। लिम्स में आ जाता है 120 बोन्स। लिम्स का मतलब होता है दोनों हाथ और दोनों पैर। अब लिम्स में हम लोग बांट देते हैं दो, अपर एंड लोअर, अपर और लोअर। अपर में दोनों हैंड्स आ गया, और हैंड्स में होता है 60 बोन्स, यानी 30 प्लस 30। देखिए 60 हो जाता है, जिसमें कहते हैं 30 प्लस 30। और यहाँ पर देखते हैं लोअर में, तो लोअर में भी आ जाता है 30 प्लस 30, यानी 60 बोन्स। कितना आ गया? 60 बोन्स हो जाता है। और नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ गडल, क्या आ जाता है? गडल। देखिए गडल, गडल आप लोग को गडल दिख रहा होगा। गडल में जो होता है, गडल आ जाता है, गडल के अंदर आ जाता है दो, एक आ जाता है पेल्विक गडल, कमर की भाग जहाँ 2 बोन्स होते हैं, और पेक्टोरल होता है जिसमें 2 लेफ्ट और 2 राइट। तो यहाँ आ जाते हैं पेक्टोरल, पेक्टोरल, पेक्टोरल में कितना है? 4, यानी 2 लेफ्ट और 2 राइट। और पेल्विक में कितना आ जाता है? पेल्विक्स में हो जाता है 2 बोन्स। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है, अगर साइड में अगर कोना में कट गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझा दे रहे हैं। देखिए एपेंडिकुलर जो होता है, एपेंडिकुलर में 126 बोन्स होता है। 126 बोन में से क्या होता है? 30 राइट हैंड्स, 30 लेफ्ट हैंड्स, यानी 30 और 30 यानी 60 हो गया। 30 लेफ्ट लेग में होता है, 30 जो होता है राइट लेग्स में होता है। इस तरह राइट लेग्स और लेफ्ट लेग्स, इस तरह से 60 और 60 यानी 120 हो गया। और 6 बोन जो बच जाता है वो आ जाता है गडल में, जो पेल्विक गडल में 2 बोन्स होता है कमर में, और पेक्टोरल में होता है 4 बोन्स, 2 लेफ्ट और 2 राइट्स। चलिए आज हम लोग बहुत ही बेहतर तरह से इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग 206 बोन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़े। अब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में बहुत ही बेहतर तरीका से आप लोग को समझ में हो गया, आ गया होगा। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम होगा तो अब नेक्स्ट टाइम देखिए, अगला टाइम हम लोग पढ़ाएंगे तो इसमें देखिए इसी को प्रैक्टिकली माध्यम से हम लोग बता देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण हम लोग बता नहीं पाते हैं। और देखिए ये स्केलेटन सिस्टम है, और ये स्केलेटन सिस्टम को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से डिफाइन करेंगे। इसमें से बता दें, देखिए इसी को कहते हैं हम लोग हाइवार्ड, ये हाइवार्ड हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जितने भी ब्रेन्स के अंदर होता है 22 बोन्स होता है, 22 बोन्स, एक 1 हाइवार्ड हो गया। ये देखिए ये स्टेर्नम हो गया। रिब्स कितना हो गया? 24 हो गया, यानी कि 12 इधर और 12 इधर हो गया।
ये भी सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया। अब आ जाते हैं वर्टेब्रल कॉलम के अंदर। वर्टेब्रल कॉलम देखिए इसको कहते हैं बैक साइड में। ये बैक साइड का जो वर्टेब्रल कॉलम होता है यहाँ से यहाँ तक, इसमें होता है 26 बॉन्ड। कितना होता है? 26 बॉन्ड। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्लियर हो गया। एयर वेसिकल में यहाँ पर हो जाता है 3 बॉन्ड्स और 3 बॉन्ड्स, एक्सियल क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग हेड्स में। तो अब देखते हैं कि एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर में होता है 126 बॉन्ड। 126 बॉन्ड में आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हैंड्स, ये हैंड में 30 बॉन्ड्स होता है। वन होता है जिसे हम लोग घूमर कहते हैं, रेडियस अल्लाह। यहाँ पर जो जहाँ जिस जगह पर कलाई घूमता है उसे हम लोग कहते हैं कार्पस, वो कार्पस में होता है 8 बॉन्ड। फिर ये देखिए ये पाम जो होता है हथेली, ये हथेली में हम लोग को 5 होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सॉरी 1 2 3 4 5, ये 5 फिंगर है, पांचों में होता है। जिसे कार्पल कहते हैं, ये मेटाकार्पल। और उंगली जो होता है फ्लेंजिस होता है। हर उंगली में 3 ज्वाइंट होता है, जो 12 और 2 14। तो 14 और 5 19 और 19 और 8 27 हो गया, 28 29 और 30। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब एक हैंड में आ गया, ये हमारा एक हैंड में मेरा बोन्स हो गया 30, इसमें भी 30 हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या है कि लेग में। लेग में भी होता है जो जांग का पार्ट होता है, इसे हम लोग कहते हैं फीमर, 1 बोन्स होता है। पेडेला 1 बोन्स होता है। टिबिया फेबुला, इस तरह टिबिया फेबुला यहाँ पर होता है कितना बोन्स, यहाँ पर आ गया हमारा 2 बोन्स। उसके बाद देन एंकल्स पार्ट आता है जिसमें 7 बोन्स होता है, 7 बोन्स होता है। उसके बाद जितने भी पैर का होता है उंगली, वो पांचों में 5 होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पैर के पास होता है, इसे हम लोग एंकल में कहते हैं टार्सल। और जो ट्वाई पैर की उंगली के पास होता है, जिसे पैर की उंगली को ट्वाई कहते हैं, पांचों होता है, तो उस जगह पर होता है 5 बोन, जिसे हम लोग कहते हैं टार्सल। और फ्लेंजिस, जितना उंगली हमारा फिंगर में है उतना ही उसमें भी आता है, तो उस तरह से उसे भी फ्लेंजिस कहते हैं। तो 30 और 30 प्लस 120 कंप्लीट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पेल्विक गडल में जो 6 बोन होता है उसके बारे में जाते हैं। देखिए पेल्विक गडल कमर के पास में 1 और एक 1, इस तरह से 2 बोन्स होता है। और पेक्टोरल गडल में देखते हैं, पेक्टोरल गडल में 2 बोन्स होता है, यानी 2 लेफ्ट और 2 राइट। देखिए इसको हम लोग कॉलर बोन कहते हैं, क्लेविकल बोन्स कहते हैं। और ये आ जाता है स्केपुला। इसी तरह से एक स्केपुला, एक ये हो गया स्केपुला और एक कॉलर बोन, जिसे क्लेविकल कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी आ गया स्केपुला और कॉलर बोन। तो ये 2 और 2 4, यानी कितना हो गया 4 और 2 पेल्विक गडल में यानी 6। इस तरह से 126 बोन, एपेंडिकुलर और एक्सियल बोन 80, और टोटल मिला देंगे 206 बोन। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें ताकि लोग जानकारी मिले बेहतर तरीके से। देखिए अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन के तरीके से एकदम स्टूडेंट को एक बेहतर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, लेकिन थ्योरी में और डिटेल और डीप है। और देखिए स्टडी एक बहुत डीप स्टडी जो है, एक बहुत गहराई रूप से होता है, बहुत डिटेल्स होता है, बहुत लंबे लंबे बहुत सारे राइटर ने बहुत तरीके से लिखा है, जिससे हम लोग जितना थ्योरी भी पढ़ेंगे ना तो वो और कम पढ़ते जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग पढ़ते जाए और इस वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर भी करें। थैंक्स।